हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारी क्लास 10th की साइंस की क्लास है, जिसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम केमिस्ट्री और बायो दोनों के कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं की हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। और ये हमारी क्लासेस वन डे में, मतलब वन शॉट में हम इनका पूरा रिवीजन करते हैं। तो आपको आसानी से एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन रहता है। और कोशिश ये रहती है आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत ना पड़े, सभी समझ में आ जाए। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर हो रही है और वॉइस भी आ रही है। तो देखो, इससे पहले हम अपनी जो क्लास की थी उसमें हमने बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर को किया था, यानी जीव जनन, जिसमें मेंडल वाले था, मेंडल अनुवांशिकता चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था बायोलॉजी वाला। तो वो लास्ट चैप्टर था बायोलॉजी का। इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं रिवीजन बेसिस पर। तो आज की जो क्लास हमारी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को हम रिवीजन करेंगे, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। तो इससे पहले हमने साइंस को पूरा साइंस सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है रिवीजन बेसिस पर। और अब जो हम पढ़ेंगे वो ये चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है यानी प्रकाश होता क्या है। फर्स्ट में जो चीज़ है वो हमें समझनी कि प्रकाश यानी प्रकाश होता क्या है। तो देखो, सिंपल है। प्रकाश वह एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह सीधी रेखा में चलता है। तो देखो, प्रकाश एक वैसा माध्यम है या ऊर्जा ले लो, एनर्जी है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हमें पता, अंधेरे में टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो सामने रखी हुई वस्तु हमें दिखती है, या वाहन वगैरह में जो लाइट होती है उससे सामने वाली चीज़ें हमें दिख जाती हैं। तो ये कैसा होता है, प्रकाश कैसा होता है, जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और देखो, ये सीधी सरल रेखा में चलता है। इसका एग्जाम्पल देखा होगा तुमने। खैर, अभी तो सर्दियों का मौसम है तो धूप इतनी तेज नहीं निकलती है। गर्मियों के मौसम में देखा होता है, कहीं पर कोई दीवार वगैरह में कहीं पर हल्का सा होल वगैरह होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई दीवार है, कि यहाँ पर कोई छोटा सा होल वगैरह हो और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। तो तुमने देखा होगा इस होल से जो सूर्य की लाइट जा रही होती है वो किस इस प्रकार जा रही होती है, ऐसे जा रही होती हैं। तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, जो प्रकाश जाएगा वो कुछ ऐसा सीधा सीधा जा रहा होगा, कुछ इस प्रकार। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो धूल के कण होते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो इसमें हमें गुजरते हुए दिखते हैं। इसी से गुजरते हुए धूप, जो धूल के कण हैं, डस्ट वगैरह वो दिखती है जब किसी होल से जब प्रकाश आता है। तो इसी प्रकार से आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कैसा चलता है, स्ट्रेट चलता है। यानी किसी भी, तुमने देखा हो किसी भी होल वगैरह या किसी कोई ऊपर, मतलब छेद वगैरह हो बड़ा या सुरंग वगैरह जहाँ से प्रकाश निकल रहा हो, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में चलता है। तो यहाँ से चीज़ हमें ये समझ में आती है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं, और ये कैसा चलता है, सीधा चलता है। अगर इसके मुख्य बिंदु की बात की जाए तो मुख्य बिंदु में क्या हो जाएगा, देखो, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात क्या होता है, ऐसा माध्यम जहाँ वायु वगैरह नहीं पाई जाती है, तो वहाँ प्रकाश की जो चाल होती है वो कैसे होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन दर्शाता है। प्रकाश हमेशा परावर्तन होता है प्रकाश में, और प्रकाश का आवर्तन होता है और विवर्तन। ये चीजें हैं जो प्रकाश हमेशा प्रेजेंट करता है। आगे हमें समझना है प्रकाश का परावर्तन। वन सेकेंड। देखो, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जो होता है वो परिवर्तित कैसा होता है, तो देखो, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
परावर्तन का मतलब ऐसा है, देखो हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, जैसे कभी क्या होता है हाथ में हम जब वॉच वगैरह बांधे होते हैं तो गर्मियों के मौसम में देखा होता है, जब उससे प्रकाश टकराता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी जगह में उसका फोकस देखने को मिलता है। या नॉर्मल सा घर में हमने शीशा वगैरह देखा है, जब शीशे में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह पड़ता है। तो ये कैसा होता है, प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे सपोज करो, 1 सेकेंड, ये देखो, ये तुम्हारा कोई चमकदार एक सतह ले लो, ये कैसी है तुम्हारी, चमकदार सतह है, ठीक। अब प्रकाश क्या है, प्रकाश आपतित कर, प्रकाश इधर से आता है, ऐसा प्रकाश आता है और वापस होकर के इसी माध्यम में लौट जाता है, परावर्तित होकर के। तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात की जाए तो नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन के। देखो, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। फर्स्ट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये देखो हमें यहाँ इस चित्र से भी देखने को मिलता है, यहाँ देखोगे, 1 सेकंड, अब देखो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखो कैसी किरण है हमारी, आपतित किरण है, ये आ रही ना, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये अवलंब हो गया। ये तीनों कैसे हैं, एक ही तल में है ना, ये हमारा एक तल हो गया जिसमें ये आपतित है, ये परावर्तित है, ये अवलंब है। तो ये क्या, फर्स्ट नियम क्या कहलाता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का फर्स्ट नियम होता है। सेकंड देखोगे, सेकंड है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, कोण आई इक्वल कोण आर, ये बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो, इसे हम आसानी से इधर समझ सकते हैं। ये तुम्हारा कैसे हो गया, आप ये अपवर्तित किरण होती है ना, ये वाली, और ये परावर्तित किरण होती है, और ये बीच में हमारा क्या होता है, अवलंब। तो ये जो कोण बनता है, ये कोण हमारा आई होता है और ये कोण कौन सा बनता है, आर होता है। तो ये कैसे होते हैं, कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी अपवर्तित किरण बराबर अपवर्तन कोण, तो कोण आई बराबर क्या हो जाता, कोण आर। तो ये दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आई होप आपको दोनों नियम याद रहेंगे। क्या, फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अवलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकंड रूल क्या, सेकंड जो नियम है वो क्या है, जो कोण आपतन कोण बनता है ये आई, और जो परावर्तन कोण बनता है आर, ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आई होप आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं गोलाकार दर्पण। तो देखो, गोलाकार दर्पण क्या होता है, जो दर्पण गोले के किसी भाग से बने होते हैं उन्हें गोलाकार दर्पण कहते हैं। यानी जो दर्पण होते हैं वो किससे बने हैं, जैसे कोई गोलाकार हो गया, अब ऐसे समझो, इस गोले से लेकर के, अब ये कैसा हो, एक ये खोखला गोला हो गया, हमारा गोला हो गया, अब इस गोले से लेकर के जितने भी दर्पण बनाए जाएंगे वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, कैसे होंगे, गोलीय दर्पण। गोले से लेकर के जो दर्पण बनाए जाते हैं वो कैसे क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण। तो याद रखना कि जो दर्पण गोले के किसी भाग से बने हुए वो क्या होंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार की बात की जाए तो ये दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। और ये देखो इसी से मिलकर के बने होते हैं।
तो सबसे फर्स्ट बात की जाए उत्तल दर्पण की, तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है और तथा सदैव आभासी सीधा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और उपयोग वाहन का रियर व्यू मिरर। देखो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसकी जो बाहरी सतह होती है वो कैसी होती है, उभरी हुई होती है, बाहर की सतह उभरी हुई मिलेगी। दूसरा क्या है, ये सदैव कैसा होगा, आभासी होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा, आभास होगा, सीधा होगा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका जो उपयोग करते हैं वो हम किस में करते हैं, वाहनों वगैरह में जो शीशे लगे होते हैं वो किसके लिए होते हैं, पीछे की साइड वाले जो भी चीज होती है वो हमें दिखता रहे। तो ये इसके ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का याद रखना कैसा होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी प्रतिबिंब बनेगी। उपयोग गाड़ियों वगैरह में किया जाता है। अब देखो इसकी बात की जाए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखा लगा रखे है जिससे आप आसानी से समझ सको। जैसे ये वाला जो दिया गया है ये हमारा कैसा है, उत्तल दर्पण है। अब ये देखो बाहर की तरफ कैसा उभरा हुआ है, ये बाहरी साइड ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कैसा हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। 1 सेकंड। देखो नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण में क्या है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है। अब जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है, अंदर की ओर। तो ये देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या है, इसकी जो परावर्तक तल है ये कैसी है, अंदर की ओर धसी हुई, यही तो परावर्तक तल है, यहीं से तो ये अंदर की ओर धसी हुई होती है। नेक्स्ट है वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। नेक्स्ट है उपयोग, अगर इसका कहाँ करोगे तो सेविंग मिरर में या टॉर्च वगैरह में या सर्च लाइट वगैरह में। तो देखिए मैं अवतल दर्पण के बारे में बता रहा था। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा होगा। उपयोग की बात की जाए तो सेविंग मिरर में या टॉर्च या सर्च लाइट वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों के जो दर्पण थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये देखो अवतल दर्पण ये अंदर की ओर धंसा हुआ होगा और ये उत्तल दर्पण होगा ये बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। तो इनकी जो सिंपल पहचान यही है कि अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों क्लियर। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, तो फिर आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख चीजें दी गई हैं जो दर्पण में यूज की जाती हैं। हालांकि काफी चीजें होती हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बस इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक ज्यादा यूज में भी आती हैं और पूछी भी जाती हैं, तो हमने उन्हीं चीजों को लिया है। तो देखो ये रहा दर्पण से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण पद। मैं ये आप लोगों को इमेज के साथ दिखाता हूँ तो आप लोग इसे आसानी से समझ सकोगे। 1 सेकंड, आपको इमेज दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब देखिए इस इमेज से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो फर्स्ट चीज़ हमें जो बताई गई है वो क्या है, ध्रुव की बात की है। तो ध्रुव क्या होता है, पोल जो पी दर्शाता है, जैसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये का तो दर्पण का मुख्य बिंदु। तो हमें पता ही है जो जो दोनों दर्पण दिए गए, ये दर्पण कैसे हमारे गोलीय दर्पण है। तो ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। हमें पता है गोले का एक केंद्र होता है, तो ये हमारे गोलीय दर्पण, तो इनका एक केंद्र भी होगा। तो जैसे ये हमारा केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, इधर इस वाले का ये केंद्र हो गया। तो इसे हम किस ये हमारे केंद्र हो गए। और ये क्या होता है, ध्रुव। तो ध्रुव हमारे क्या है, जिसे हम पी से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया ध्रुव। इस पर देखोगे ये जो लाइन होती है मध्य से जाती है, ये इस पर ये जो पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव। इस लेंस में देखोगे तो इस पर यहाँ पर दिया गया, ये क्या हो गया हमारा ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव। और ये वाला क्या हो गया, ध्रुव। आप लोग अब आसानी से इसे समझ पाओगे। अब आपको अच्छे से भी दिख भी रहा होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ध्रुव। सेकंड हमारा वक्रता केंद्र। तो देखो जो केंद्र में है वो ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। तो मैंने जैसे अभी बताया था, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र वाला। तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो ये इधर ये भी केंद्र हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोकस एफ, वह बिंदु जहां समांतर किरणें मिलती हैं। तो देखो ये कहाँ पर होता है, यहाँ देखो उन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया है। ये आर को ना करके हम यहाँ क्या दे सकते हैं, एफ। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। तो इसे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, एफ को क्या होगा हमारा फोकस। और इधर ये क्या हो जाएगा, फोकस। आगे फोकस दूरी, पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये हमारा जैसे एफ हो गया। अब देखो मैं अदर चीज़ों को इरेज करता हूँ। जैसे ये हमारा क्या हो गया, पी। और ये क्या हो गया, पॉइंट आर की जगह हम क्या रखेंगे, एफ। तो इसकी बीच की दूरी ये हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। सेम इस तरफ भी यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमारी फोकस दूरी। और संबंध देखोगे तो आर बराबर क्या होता है, 2f। ये इनमें संबंध दिया गया है। अब देखो यहाँ पर गोलीय दर्पण में दिखाया गया था। मैं आप लोगों को सिंपल सा लेंस में दर्पण में दिखाता हूँ, जिससे आप लोग आसानी से समझ सको। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ, जो मैंने ये बनाया ये हमारा कौन सा लेंस है। आप लोग बताओ जो मैंने अभी बनाया ये कौन सा लेंस है।
तल। अब देखो मैं यहाँ जो आप लोगों को समझाने जा रहा था वो चीज़ है, अब देखो यहाँ स्पष्ट एक रूप से समझ में आ जाएगा। अब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये हमारा कौन सा होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा। हालांकि ये दूर हो जाएगा, कुछ यहाँ बनेगा जा करके। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ, जो येलो वाला जो मैंने पॉइंट रखा है, मैं डार्क कलर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। 1 सेकंड, ये तो पूरा ही कर दिया इसने। ये कौन सा पॉइंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। और दूसरा पॉइंट ब्लैक ही ले लेते हैं। ये वाला बताओ, ये ब्लैक कलर वाला कौन सा हो जाएगा, और नेक्स्ट ग्रीन है। ब्लू वाला आप लोगों का कमेंट आ रहा है पी। चलो ये पी हो गया, पी मतलब क्या हो गया, पी मतलब हमारा ध्रुव हुआ। क्या हुआ, ध्रुव। उसके बाद बात की जाए, आप लोग बताओ ब्लैक कलर वाला ये कौन सा हो जाएगा हमारा पॉइंट, आर। हालांकि ये आर को ना दर्शा करके हम इसे एफ बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पी था, ये एफ हो जाएगा, एफ फोकस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक। वो इन्होंने आर इस वजह से दर्शाया क्योंकि ये हमारा वृत्त हो गया, और वृत्त की जो हाफ त्रिज्या होती है इसे हम क्या रेडियस बोलते हैं, तो इस वजह से इन्होंने आर दर्शा रखा है। ये पूरा हमारा डी व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गई, इस वजह से इन्होंने आर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पॉइंट पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, एफ यानी फोकस। और ये ग्रीन कलर वाला क्या हो जाएगा हमारा, सी। बिल्कुल, सी यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अगर तुमसे बात की जाए कि फोकस दूरी क्या है, तो क्या बोलोगे, पी और एफ के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। क्या होगी, फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो आई होप आप कहीं भी आपको बात की जाए तो सी यहाँ पर होता है, जैसे तुमसे कही जाए कि कोई वस्तु कोई प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र पर, या कोई वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में रखी है, या ध्रुव यहाँ पर रखी है, मतलब कहीं भी डिनोट कराई जाए तो चीजें आप लोग आसानी से समझ जाओगी कि कहाँ पर प्रतिबिंब या वस्तु की बात की जा रही है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए, आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा, ठीक, डन। नेक्स्ट देखो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले को समझते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा दर्पण का, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
तो देखो फॉर्मूला क्या दिया है, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम दर्पण में यूज करेंगे, दर्पण में रहेगा तो इस फॉर्मूले में क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा, और अगर इसे लेंस में यूज कर रहे होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। सेम फॉर्मूला दर्पण और लेंस के लिए ये यूज होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ u क्या होती है, तुम्हारी वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है, वस्तु की दूरी। जैसे लिखा हो कोई वस्तु, क्या हो, कोई वस्तु क्या 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दूरी पर रखी है। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू दी जा रही है, वस्तु या मतलब u की वैल्यू दी जा रही है। तो u बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर सेम लिखा हो, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ वस्तु की जगह क्या हो, प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो, दूरी पर बनता हो, तो ये किसकी बात कर रहे होंगे, ओबी की। तो क्या हो जाएगा, ओबी इक्वल 10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी हमेशा फोकस ही लिखे आएगा, तो नॉर्मली हम समझ लेंगे एफ बराबर दिया गया है। हमें अधिकतर जो कंफ्यूजन रहती है वो कहाँ रहती है, वस्तु और प्रतिबिंब में रहती है। क्वेश्चन जब दिया जाता है तो हम कंफ्यूज होने जाते हैं कि कौन सी वैल्यू वी की है और कौन सी यू की है। तो याद रखना, जब भी वो बिंब प्रतिबिंब की बात करे तो हमेशा वी रखोगे, और अगर वस्तु की बात की जाएगी तो हमेशा यू रखोगे। आगे हमारा फॉर्मूला आवर्धन का। तो आवर्धन क्या होता है, एम होता है। तो एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच जीरो, यानी एच आई इक्वल एच जीरो, या इक्वल में हमारा हो जाता है माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आवर्धन का है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। आगे है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश इधर से आ रहा था और ये ऐसे प्रकाश परावर्तित होकर के ऐसे निकल रहा था, या उसी माध्यम में वापस जा रहा था। तो ये तो प्रकाश का परावर्तन था। अब जो हम समझ रहे हैं ये प्रकाश का कैसे है, अपवर्तन। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में मुड़ाव आ जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो इसको भी मैं आप लोगों को इमेज से दिखाता हूँ तो आप लोग ज़्यादा क्लियर, आसानी से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 1 सेकेंड वेट कीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ। आप लोग आप इस इमेज में आसानी से देख सकते हो, इसमें क्या दर्शाया गया। यहाँ से हम एक टॉर्च है, टॉर्च द्वारा एक लाइट को, प्रकाश को भेजते हैं, तो प्रकाश कहाँ जाता है, मिरर पर। ये हमारा मिरर यानी कोई दर्पण वगैरह हो गया जिससे ये टकराता जा करके है। तो जब ये टकराता है तो क्या होता है, दूसरे माध्यम में उसके पथ में क्या हो जाता है, मुड़ाव आ जाता है। अभी ये कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, लेकिन अब ये कैसा जा रहा है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पथ में जा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है, प्रकाश की जो एक किरण आती है और टकरा करके दूसरे माध्यम में जाती है। तो ये चीज आप लोग आसानी से समझ गए हो। यहाँ टॉर्च से दिखाया गया है, देखो जब टॉर्च से लाइट निकलती है, ये मिरर दर्पण हो गया, जब यहाँ से आकर के टकराती है, फिर ये दूसरा माध्यम में
ये हमारा अलग माध्यम हो गया, ये अलग माध्यम हो तो दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आई होप आपको प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात की जाए तो इसके भी दो नियम होते हैं, जैसे हमने परावर्तन के पढ़े। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अवलंब एक ही तल में होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो हमारी इधर से जो किरण आ रही है कैसी किरण हो जाएगी हमारी आपतित किरण। ये जो किरण है ये हमारी कैसी हो जाएगी आपतित किरण, क्योंकि ये जा रही है तो आपतित हो रही आ रही है ना, आपतित आपतित किरण हो गई ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये कैसी हो जाएगी हमारी परावर्तित या अपवर्तित, सॉरी अपवर्तन हो रहा तो अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित अपवर्तित किरण। उसके बाद ये बीच में जो हमारा ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अवलंब, से हम क्या लिखेंगे अविलंब, अवलंब। अब देखोगे सेम जैसे हमने परावर्तन में पढ़ा था वैसे ही अपवर्तन में क्या हो गया हमारा आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई। उसके बाद क्या था अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गई, और अवलंब ये अवलंब हो गया। तीनों कैसे हैं एक ही तल में, तो ये नीचे वाला हमारा तल हो गया, तो ये कैसे एक ही तल में है। तो ये क्या हो जाएगा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे अभी हम उधर समझ के आए थे वैसे इधर हमारा हो जाए, वैसे ही इधर हमारा हो जाएगा। देखो हमें पता है ये क्या है हमारा, ये हमारी अपवर्तित किरण है, सॉरी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये हमारा अवलंब हो गया। अब इधर वाला एक कोण हो गया, ये कोण है इधर हो गया, तो ये क्या होता है ये आपतित किरण वाला ये कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा। तो इसमें क्या है जैसे ऊपर पढ़े थे कोण कैसे एक दूसरे के बराबर में नहीं होकर के अवलंब में होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बनता है साइन आई बटे साइन आर, ये जो इसका फॉर्मूला होता है मतलब अपवर्तन कोण बटे सॉरी आपतित किरण बटे आपतित कोण बटे अपवर्तित कोण, इसके बटे ये साइन के बटे आर हो जाता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी आसानी से याद रखोगे, क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो क्या होता है जब एक जो किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो, और वो माध्यम कैसे हो अलग अलग माध्यम हो। अलग अलग से मतलब क्या होता है कोई सघन माध्यम होगा तो कोई विरल माध्यम होगा, से हम एक जैसे नहीं रहेंगे, वहीं क्या होता है अपवर्तनांक। तो देखोगे यहाँ देखो अपवर्तनांक की बात की गई है तो अपवर्तनांक का इन्होंने फॉर्मूला रखा है, तो आप फॉर्मूला नॉर्मल याद रखोगे जैसे n बराबर जिसका पूछा गया तो जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में जो भी दिया जाए जिस माध्यम हो, यानी अधिक अपवर्तनांक किससे होता है अधिक सघन, जितना अधिक अपवर्तनांक होगा वही उतना माध्यम भी कैसा होगा सघन माध्यम होगा, मतलब सघन माध्यम में अधिक अपवर्तनांक होता है। तो ये याद रखना कि अगर माध्यम सघन है तो अपवर्तनांक भी अधिक ही होगा। आगे बात की जाए लेंस की, तो ये तक जो अभी हमने पढ़ा था ये सभी क्या थे दर्पण की बात की जा रही थी। अब जो हमारी चीजें दी गई हैं वो क्या है लेंस है। तो देखो अगर आपने दर्पण अच्छे से समझ लिया तो सेम चीजें लेंस में भी वही होती हैं। तो देखो लेंस की बात की जाए तो जैसे हमने दर्पण पढ़ा वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा लेंस। तो लेंस कैसे हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। देखो अगर इमेज की बात की जाए तो तुम्हारा जो उत्तल लेंस बनेगा वो कुछ लेंस इस प्रकार बनेगा, 1 सेकंड। ये जो तुम्हारा हो गया ये कैसा हो गया उत्तल लेंस। इसमें देखो क्या है बीच में मोटा है, तो तुम देखोगे ये बीच में तो ये कैसा हो जाता है तुम्हारा यहाँ हमें ये मोटा देखने को मिलता है, लेकिन किनारों पर कैसा हो जाता है ये पतला हो जाता है। कैसा है ये पतला हो गया ये पतला हो गया, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया उत्तल लेंस। कैसा हो गया उत्तल
लेंस। दूसरी बात की जाए, वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनती है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगी वो कैसी बनेंगी? वास्तविक भी बनेंगी और आभासी भी बनेंगी। उपयोग बात की जाए तो आवर्धन कांच या कैमरा वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो मैं इसकी इमेज सही से बना देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तल लेंस, क्योंकि ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो ये हो गया उत्तल। इसके उपयोग भी आपने देख लिया और प्रतिबिंब भी। सेकंड है हमारा अवतल लेंस। तो देखो अवतल लेंस जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बीच में ये पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो ये जो तुम्हारा बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा लेंस। ये देखो, ये हो गया। इसमें क्या होता है, ये बीच में पतला होता है। तो देखोगे ऊपर और आगे वाला ये वाला एरिया देख लोगे तुम, और ये वाला एरिया देख लोगे, तो ये कैसे होते हैं, हमें मोटे देखने को मिल रहे हैं, जबकि बीच वाला ये सटी का कैसा है, पतला हिस्सा। ये वाला कैसा हिस्सा है, पतला हिस्सा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अवतल लेंस। तो ये कैसा होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस। प्रतिबिंब की बात की जाए तो हमेशा सदैव कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी बनेगी। आभासी, सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनेगी। उपयोग की बात की जाए तो उपयोग हम कहाँ करते हैं, चश्मा में निकट दृष्टि की दोष के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखोगे, लेंस के सूत्र दिए गए। तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था, देखो इसमें फॉर्मूला तो ये गलत कर दिया, यहाँ हो जाएगा माइनस। क्या होगा, यहाँ होगा तुम्हारा माइनस। स्वयं फॉर्मूला वही है, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/u। अगर लेंस है तो माइनस का यूज करेंगे और दर्पण रहेगा तो प्लस यूज करेंगे। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला वही रहेगा, m इक्वल ओवी अपॉन यू। बस डिफरेंस क्या हुआ, वहाँ माइनस थी तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस। तो लेंस में याद रखना यू ओवी अपॉन यू रहेगा। यहाँ लेंस की क्षमता वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो क्षमता क्या होती है, पी बराबर, पी पावर यानी क्षमता, तो पी बराबर क्या होता है, 1/f। इसका क्या होता है, एफ मीटर में। तो यहाँ पर यार इसकी जो क्षमता दी जाती है इकाई है वो डायोप्टर भी है। तो जो पी निकलेगी, पी का मात्रक वो क्या निकलेगा, डायोप्टर में। तो याद रखना 1 मीटर इक्वल 1 डायोप्टर। चाहे तुम्हें 1 मीटर बात की जाए या 1 डायोप्टर बात की जाए, दोनों सेम ही रहते हैं यूनिट में। और देखो क्षमता की बात की जाए तो लेंस की जो क्षमता रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और अवतल लेंस की जो क्षमता रहेगी वो निगेटिव रहेगी। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ता है। हालांकि ये मानव नेत्र है तो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का है, तो इससे अभी हम फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए, इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को क्लियर हुई? कोई डाउट बनता आप लोगों का? ये आप लोगों का ओनली थ्योरी बेसिस था। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो मैं आप लोगों को कल प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल की, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के कराएंगे भी, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज में इसमें जो हमने पढ़ा वो थ्योरी बेसिस पर ही सारा पढ़ा था। आप लोगों को क्लियर हुआ ये बेटा? कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। यस सर। कोई डाउट है आप लोगों का? सर, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेशन ही समझनी थी। और देखो फिजिक्स में ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछी जाती है, डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं आती है। सेकंड में आती हैं। फर्स्ट में देखो परावर्तन से रिलेटेड आ जाती हैं, और सेकंड में दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं।
और तो इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल अब पढ़ने हैं। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो जो कल हमारी क्लासेस होगी वो न्यूमेरिकल की क्लास होगी। तो फिर आज की क्लास को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।